इन मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आपके डिमांड पे उत्तर प्रदेश जीके मैंने शुरू किया था और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कंप्लीट यूपी जीके होगी और जब मैं थ्योरी ख़त्म कर लूँगा तो आपको प्रैक्टिस भी कराऊँगा। तो आपके सारे क्वेश्चन ये नोट करना है और उत्तर प्रदेश पुलिस में कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जा पाए, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो आप ज़रूर इसको ध्यान से देखिएगा। यदि इसकी पीडीएफ आपको पाना है तो टेलीग्राम का लिंक मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे दिया है, तो आप जाके वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले देखेंगे मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष जो दोनों पदों पर रह चुके हैं और कौन कौन थे। श्रीपति मिश्र थे और बनारसी दास थे, आपको याद रखना है। प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में और 17 मार्च को हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है, आपको पता ही होगा। इसकी खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में है। और प्रदेश में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? वाल्टर मॉर्गन था और 1866 से लेकर 1871 तक ये रहा। और प्रदेश में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश कितने हैं? तो 160 हैं। और आपको याद रखना है कि पारिवारिक न्यायालय की स्थापना यूपी में कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी, आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और श्रम न्यायालयों की संख्या कितनी है? 20 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सीबीआई के जो न्यायालय हैं कितने हैं? 6 हैं। तो 4 तो लखनऊ में है और 2 आपके कहाँ हैं? गाजियाबाद में है। इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स में अपने लिख लेना। अब बात करते हैं औद्योगिक न्यायाधिकरण, ये कितने हैं? 6 हैं। कहाँ कहाँ हैं? प्रयागराज, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लेना। प्रदेश में कुल कमर्शियल कोर्ट कितने हैं? तो ये 13 जिलों में है, तो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और प्रदेश में पहली कमर्शियल कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो पहला काम होता है वो तो आप जानते हैं, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। प्रदेश में न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? और ये आपके एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखना, लखनऊ में 1986 में हुई थी। प्रदेश में पहला केंद्रीय कारागार 1844, और इम्पोर्टेंट याद रखना कहाँ हुआ था? आगरा में, तो इम्पोर्टेंट है। और आगे देखते हैं, प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागार कितने हैं? 5 हैं। कहाँ हैं? नैनी प्रयागराज में है, फतेहगढ़, आगरा, बरेली, वाराणसी। और प्रदेश में जिला कारागारों की संख्या कितनी है? 61 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान स्थित है लखनऊ में, ये याद रखना, ये आपको एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। अब आगे देखते हैं। अब यूपी की जो है प्राकृतिक विभाजन और जलवायु को देख लेते हैं। तो भूगर्भिक और दृष्टि से उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, आपको याद रखना है। प्रदेश को भौतिक रूप से विभाजित किया गया है, कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है, आपको याद रखना है। उत्तर का भाबर क्षेत्र होता है, मध्य का क्या होता है? मैदानी क्षेत्र है, और दक्षिण कैसा है? पठारी क्षेत्र है। तो दक्षिणी तो जो, और अब आगे बात करते हैं भाबर क्षेत्र में क्या क्या आपको मिलेगा? कंकड़ पत्थर मिलेगा और बालू भी मिलेगी। और बाबर क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ है? आपको ये भी याद रखना, सहारनपुर से कुशीनगर तक है, आपको ये याद रखना है। जब आप इसको पढ़ेंगे उसके बाद में आपको उत्तर प्रदेश जीके का एक मैप भी ले लेना है, क्योंकि जो इसमें लिखा है भाबर क्षेत्र कहाँ तक है, तो आप अपने एक दिमाग में बसा लेंगे कि सहारनपुर कहाँ है, कुशीनगर कहाँ तक है, तो आप अपने दिमाग में ऐसे बसा सकते हैं। तो आपको मैप रखना है साथ में। तराई क्षेत्र निर्मित है महीन अवसादों और दलदली भूमि से, आपको याद रखना है। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। ये भी कहाँ थे? सहारनपुर से कुशीनगर तक है। प्रदेश का मैदानी क्षेत्र स्थित है कहाँ कहाँ? तराई और दक्षिणी पठारी क्षेत्र के मध्य है। मैदानी क्षेत्रों को पूर्वी तथा पश्चिमी सीमाएं निर्धारित करती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गंडक और यमुना नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग में बसा लेना है। अब बात करते हैं, मैदानी भाग में नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? आपको पता ही होगा कि क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी हो जाती है उसको क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, ये भी आपको याद पता होगा। मैदानी क्षेत्र की ढाल कहाँ है? मतलब कि जो हमारा यूपी का मैदानी भाग है उसकी ढाल कैसे है? तो ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। मतलब कि जैसे आप देखेंगे तो ऐसे अगर बनाएंगे तो ये उत्तर हो गया, ठीक है, इधर पूरब हो गया, और ये पश्चिम हो गया, ठीक, ये वेस्ट हो गया। तो कैसे? उत्तर पश्चिम ऐसे मतलब कि हमारी ऐसे ढाल है, ठीक है। ये उत्तर पश्चिम हो गया और ये दक्षिण पूरब हो गया, तो इधर ऐसे ढाल है हमारे यूपी की। तो आपको याद रखना है। प्रदेश में पठारी क्षेत्र बुंदेलखंड का विस्तार कितना है? 11 जिले हैं। और आपको मैंने पिछले जब वीडियो दिया था उसमें हमने आपको बुंदेलखंड का हिस्सा बताया था, और इससे मुझे क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में कौन सा बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। और मेरे 2018 एग्जाम में आया था 41,520 में, और 49,568 में भी यहाँ से एक क्वेश्चन बना था। तो इसके जो मैंने बताया था उनको आपको बहुत ही ज़रूरी है, उनको नोट कर लेना जाके, और इससे आपको क्वेश्चन बन सकता है।
आप देखेंगे कि प्रदेश में कुल क्षेत्रफल में नम भूमि की हिस्सा कितना है, तो 5.15%। और सबसे अधिक नम भूमि वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है, जिसे हमने आपको पिछले वीडियो में ये कवर भी कराया था। और सबसे कम नम भूमि कहाँ है? हाथरस और बागपत में। और इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप लिख लेना है। और मैंने देखो इसमें टिक भी लगा दिया है। तराई क्षेत्र का मुख्य फसल क्या है? तो आपको पता है कि गन्ना धान सबसे ज़्यादा पानी मांगते हैं, तो आप जानिए क्योंकि तराई क्षेत्र कहाँ होता है? जहाँ पानी ज़्यादा होता है, तो गन्ना धान आराम से वहाँ पैदा हो जाएगा। मैदानी क्षेत्र कैसे होते हैं? जैसे कि हम लोग, जैसे कि उन्नाव हो गया अपना, और इधर लखनऊ हो गया, सब मैदानी क्षेत्र। यहाँ का सबसे ज़्यादा क्या होता है? धान होता है, गेहूँ होता है, आलू होता है। तो आप आराम से इसे बता सकते हैं। दलहन पठारी क्षेत्र कैसे? तो जहाँ पहाड़ी इलाका होते हैं, तो वहाँ आपको पता है कि वहाँ दाल होती है। जैसे मध्य प्रदेश में दलहन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बुंदेलखंड जो हिस्सा है मध्य प्रदेश के पास ही में है। यूपी का हिस्सा मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, वही पठारी क्षेत्र है। आपको पता है मध्य प्रदेश में बहुत से पठार भी हैं। आपको पता होगा जैसे सोन नदी, अमरकंटक पहाड़ी सब मध्य प्रदेश से ही है। तो आपको जान गए होंगे। और वहाँ तिलहन भी पैदा होता है। और प्रदेश की जलवायु आपको हमने ये पहले भी बताया था, उष्णकटिबंधीय और मानसूनी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।